जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम मस्त। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग बहुपद पढ़ रहे थे और बहुपद में हमने आप लोगों को बताया था कि बहुपद क्या होता है। बहुपद के प्रकार जो है अलग अलग आधार पर हमने आपको बताया हुआ था, ठीक है। जैसे हमने बताया था कि बहुपद जो होते हैं पद के आधार पर, अगर उसमें एक पद होता है तो उसको एक पदी बहुपद बोला जाता है, अगर उसमें दो पद होते हैं तो उसको द्विपद बहुपद बोला जाता है, ठीक है। तीन पद त्रिपदी बहुपद बोला जाता था। इस तरीके से हमने पद के आधार पर आप लोगों को बहुपद बताया था। फिर हमने क्या बताया था आप लोगों को कि घात के आधार पर बहुपद के प्रकार होते हैं, ठीक है। जैसे हमने क्या बताया था, रैखिक बहुपद। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार में क्या बताया था, रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद जिसको हम लोग इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, तो इसमें हमने क्या बताया था कि जिस बहुपद की घात कितनी होती है, एक होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। जैसे मान लीजिए यहाँ पे x+1 दिए हुए हैं, तो अब इसमें क्या है ना, ABCD का अधिकतम घात कितना है, ऊपर वाला कितना है, 1 है, तो ये रैखिक बहुपद है। यहाँ पे जो है 2x+3 है, तो इसमें x का अधिकतम पावर कितना है, 1 है, ये रैखिक बहुपद है। मान लीजिए यहाँ 5/2x+3 लिखते हैं, यहाँ 13 लिखते हैं, तो ये कौन सा बहुपद है, ये सब रैखिक बहुपद में आता है, क्योंकि यहाँ पे x का अधिकतम पावर कितना है, 1 है, ठीक है। हमने फिर आप लोगों को बताया था द्विघात बहुपद। क्या बताया था, द्विघात बहुपद बताया था। द्विघात बहुपद में क्या होते हैं, ये जो बहुपद होता है ना, इसमें चर का जो अधिकतम घात होता है वो 2 होता है। जैसे मान लीजिए आप x+2 + 6 लिखते हैं, तो ये है हमारा द्विघात बहुपद। या हम ऐसे लिखते हैं 3x² + 6, ये हमारा कौन सा बहुपद है, ये भी द्विघात बहुपद है। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं 6/2x² -2 लिखते हैं, ये भी कौन सा बहुपद है, ये भी हमारा द्विघात बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे x का क्या है, अधिकतम पावर कितना है, x का अधिकतम पावर 2 है, ठीक है। फिर हमने आप लोगों को क्या बताया था, त्रिघात बहुपद के विषय में बताया था कि त्रिघात बहुपद क्या होते हैं। तो त्रिघात बहुपद क्या होता है, वह बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात कितना होता है, चर का अधिकतम घात 3 होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे x का पावर 3 हो गया, प्लस यहाँ पे 6 हो गया, तो ये क्या है, यहाँ पे x का अधिकतम पावर कितना दिख रहा है आपको, यहाँ पे x का अधिकतम पावर 3 दिख रहा है, या फिर हम लिख देते हैं 2x का पावर 3 + 6x² + 3x + 2 लिखते हैं। तो इसमें बताइए, इसमें सबसे अधिकतम पावर कितना दिख रहा है आपको, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है, 3 है, तो सबसे अधिकतम पावर कितना दिख रहा है, 3 है। तो ये क्या हो गया, ये त्रिघात बहुपद है। 2/3 x का पावर 3 + 6x² + 4x + 3, ये कौन सा बहुपद है, ये भी है त्रिघात बहुपद, क्योंकि यहाँ पे इसका अधिकतम पावर कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, ठीक है। तो ये सब हमने आपको क्या किया था, बता दिया था। अब आज के टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जो बहुपद होता है उसका मान कैसे निकालते हैं, ठीक है। बहुपद का मान पढ़ने वाला है, टॉपिक क्या है, बहुपद का मान। बहुपद का मान, ये ब्रीफ था हम लोगों का। आज का हमारा टॉपिक है बहुपद का मान। वे बहुपद का मान क्या होता है, किसी बहुपद में चर के, किसी बहुपद में चर के स्थान पर, किसी बहुपद में चर के स्थान पर कोई वास्तविक संख्या रखने पर प्राप्त मान बहुपद का मान कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, किसी बहुपद में चर के स्थान पर कोई अगर वास्तविक संख्या रखते हैं तो उससे जो मान प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद का मान बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए, यहाँ पे 2x+3 लिखा है, ठीक है, और हम क्या बोलते हैं कि वास्तविक संख्या x की जगह पे क्या लिख दीजिए, 2, ठीक है। यहाँ x बराबर कितना है, 2 है। तो अब इसको सॉल्व करने पर हमको क्या मिलता है, मान मिलेगा, वही क्या होगा,
इस बहुपद का मान होगा। जैसे अब इस आगे सॉल्व करते हैं, 2x जगह पे कितना रखना है, 2 और प्लस में रखना है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 गुना 4 और प्लस में कितना हो गया 3, तो यहाँ पे कितना निकला 7, 4 प्लस 3 कितना निकल गया 7, मतलब 2x प्लस 3 जो बहुपद है इसका मान कितना आ गया 7 आ गया, क्या रखने पे 2 रखने पर। ठीक है, चलिए अगर हम रखते हैं तो 3x प्लस 5 x बराबर रखते हैं कितना है माइनस में 1। अब बोलते हैं बताइए बहुपद का मान क्या होगा। ठीक है, वास्तविक संख्या जो होता है ना इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों आ जाता है, माने जो रूट वाली संख्याएं होंगी वो बीच में आ जाएंगी, बिना रूट वाली भी संख्याएं आ जाएंगी, जितनी भी संख्याएं हैं सब इन दोनों का अंदर में आ जाएंगी, परिमेय और अपरिमेय दोनों। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय जितनी भी संख्याएं हैं सारे के सारे वास्तविक संख्या के अंदर जाएंगी, और इसको यहाँ पे अगर एक हम रखते हैं जो मान इसका मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बहुपद का मान बोलते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा 1 नंबर था, ये हमारा 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे क्या करते हैं 3 एक यहाँ पे रखते हैं -9 और प्लस में रखते हैं 5, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा माइनस में, फिर या प्लस में 5 आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा घटेगा। चाहिए देखिए जब भी एक अंक माइनस में रहता है प्लस में रहता है तो क्या करते हैं घटाते हैं, इसको पहले घटा दीजिए, बड़ा वाला छोटा वाला पहले घटा दीजिए, 5 में देंगे तो 2 आ गया। अब यहाँ पे साइन इसका रहेगा प्लस रहेगा माइनस, इसको कैसे रखते हैं तो देखा जाता है बड़ा वाला जो अंक है ना उसके सामने गया, तो बड़ा वाला के सामने क्या दिख रहा है प्लस, तो यहाँ पे प्लस, प्लस को लिखा नहीं जाता है, प्लस यहाँ पे छुपा रहता है। ठीक है, तो ये होता है बहुपद के मान का मतलब कि किसी बहुपद में जो चार मतलब ABCD वाला जो रहेगा ना उसके जगह पे कोई वास्तविक संख्या अगर हम रख देंगे तो जो क्या मिलेगा हमको, जो मान प्राप्त होगा हमको बहुपद का, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग बहुपद का मान बोलेंगे। ठीक है, नोट कीजिए इसको, हो गया। चलिए और क्वेश्चन में आ देते हैं हम लोगों को, कुछ और क्वेश्चन क्या आ रहे हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए 3x² प्लस 6, हम बोलते हैं इस बहुपद का जो मान है x बराबर 1 पर निकाल कर बताइए, तो कैसे आ जाएगा ये क्या आएगा। अगर हम x बराबर 1 इसमें रखते हैं तो इस बहुपद का मान क्या निकल कर आएगा, तो यहाँ पे हो गया 3x जो आप रखेंगे 1, इसका रखेंगे स्क्वायर प्लस में रखेंगे 6। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर का मतलब क्या है, a को कितना गुना किया गया है 2 बार। ठीक है, तो 1 में 1 करेंगे कितना आएगा 1, और फिर 1 से इंटू करेंगे 3 में, ब्रैकेट मतलब क्या होता है गुना होता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 और प्लस में कितना आएगा 100। ये 3 यहाँ पे कैसे आया, 1 का पावर यहाँ पे 2 है, इसका मतलब क्या है कि 1 को कितना गुना करना है 2 बार, 1 गुना 1 का 3 1 आएगा, और फिर इस 1 को ना 3 से गुना करना है क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट है। ठीक है, पहले इसको कैलकुलेट कर लेंगे और फिर यहाँ पे जो रहेगा हम उसमें गुना कर देंगे, तो कितना आ गया 3 प्लस 6 कितना आ जाएगा 9। ठीक है, तो x बराबर 1 पे इस बहुपद का मान कितना हो गया 9, कितना है 9 हो गया। अब बताइए, चलिए अगर इसी बहुपद को हम देते हैं आपको बनाने के लिए, अगर इसी बहुपद को देते हैं आपको बनाने के लिए और बोलते हैं बताइए -1 पे इसका मान चेंज हुआ या नहीं हुआ। अगर हम x बराबर रखते हैं -1 तो क्या होगा, तो क्या इसका मान यही आएगा या फिर चेंज होगा इसमें। तो चलिए देखते हैं इसको रख कर देखते हैं, यहाँ पे क्या है 3 है, x की बात रखते हैं -1, x स्क्वायर करते हैं इसका प्लस में 6। ठीक है, क्या जाएगा यहाँ पे, अब -1 का क्या करते हैं स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब है स्क्वायर का मतलब है कि 2 बार गुणा करेंगे -1 इंटू करेंगे -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 इंटू -1, तो कितना आएगा यहाँ पे प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 1 इंटू 1 1 हो गया, मतलब यहाँ पे आएगा 1 और फिर 1 में 3 से गुणा करके कितना आएगा 3 या प्लस यहाँ पे हो जाएगा 6 बराबर कितना आएगा 9। मतलब माइनस वाला संख्या का हम क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, 2 बार से गुणा करते हैं तो क्या आता है प्लस में आता है। ठीक है, क्योंकि माइनस में माइनस क्या आता है माइनस इंटू माइनस क्या आता है प्लस आता है। ठीक है, माइनस इंटू माइनस क्या आता है प्लस, तो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस क्या आ गया प्लस, फिर प्लस में प्लस तो प्लस यहाँ पे 9 हो गया। ठीक है, 3 हो गया, 3 प्लस 6 यहाँ कितना आ गया 9 आएगा। ऐसा रख के निकाल लेना, और वैल्यू देते हैं निकालने के लिए यहाँ पर लोगों को अब हम क्या करना है ना, अब इसमें रखना है इसका मान रखना है हमको 2। ठीक है, और अब बता रहे हैं कि ये जो बहुपद है इसका मान क्या आएगा,
ठीक है। बहुपद जो है इसका मान क्या आएगा, तो जहाँ जहाँ एक से वहाँ वहाँ रखी हुई है आपको 6 हो गया, एक का फॉर्म है एक से आप टू रखेंगे 12 जगह यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो गया प्लस में 3 हो गया, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 और 2 का स्क्वायर कितना आता है 4 आएगा। ब्रैकेट मतलब पूरा मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे गुना आ जाएगा कितना आ जाएगा 4 दूना 4, ब्रैकेट मतलब गुना होता है 3, यहाँ पे मतलब होगा 24 प्लस में 4 आ जाएगा प्लस में 3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या करेंगे तो 28 और 3 कितना हो गया 31 आएगा, कितना आ गया 31। इस बहुपद का जो मान है वो कितना आ गया 31 आ गया। अब एक बराबर क्या रखते थे 2 रखते थे, चलिए इसी बहुपद को हम क्या करते हैं ना 1 बराबर 1 रख के मान निकालते हैं। तो 6x स्क्वायर हो गया प्लस में यहाँ पर हो गया 2x प्लस में हो गया 3, और इस बहुपद का मान हमको निकालना है किससे x बराबर -1 पे, तो क्या करेंगे 6x बराबर -1 का स्क्वायर प्लस में 2x पे क्या रखेंगे -1 रखेंगे प्लस में रखेंगे 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा प्लस में 25 हो जाएगा -2 प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 3 होगा प्लस में 3 हो गया, यहाँ पे प्लस है माइनस का यहाँ पे गुना है तो प्लस इंटू माइनस क्या आता है माइनस का, देखिए प्लस इंटू जब हम माइनस करते हैं तो क्या आता है ये माइनस का, माइनस यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे 6 और प्लस माइनस लिख देंगे, माइनस में 2 प्लस लिख देंगे 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 6 को 3 को 9 माइनस 9 से 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, ठीक है कितना आ गया 7 आ गया। तो हमने क्या कहा रखा x बराबर कितना दिया -1, ठीक है। इसको ये हम लोग का बहुपद का मान हो गया। इस बहुपद का मान x बराबर -1 रखने पर हमको कितना मिला 7, तो ये बहुपद का मान हो गया, ठीक है। कब हुआ 7 जब x बराबर कितना रखते थे -1, ठीक है। नोट कीजिए इसको हुआ। और यहाँ पे चलिए यहाँ पे बराबर रखते हैं -2, ठीक है। कितना रखते हैं बराबर -2 रखे हैं। अब इसका टर्म निकालना है, तो यहाँ पे -2 का पावर 2 हो जाएगा प्लस में यहाँ पे कितना कर देंगे हम 3, 2 का पावर कर देंगे 3 या प्लस में 6 1 का पावर करेंगे -2 और प्लस कर देंगे 6 होगा, और ये जाएगा 6 और 6 के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का पावर -2 का पावर 4 है, इसका मतलब क्या है -2 जो है तो कितना बार गुणा किया गया है 4 बार, कितना बार 4 बार गुणा कीजिए इसको। तो जब 4 बार से गुणा करेंगे तो -2 इंटू में हो जाएगा -2 और फिर हो जाएगा -2। अब इन दोनों को आपस में गुणा कीजिए पहले, तो माइनस में माइनस क्या आ जाएगा प्लस में कितना आ गया 4 आ गया, इन दोनों उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस में 4 हो गया तो -2 है, ये क्या है -2 है। अब इसको आपस में गुणा कीजिए तो कितना आएगा ये वाला, ये प्लस में ही माइनस 4 में कितना आ जाएगा 4 में -8 हो जाएगा, इंटू में कितना आ जाएगा -2 8 में 16 आ गया, ठीक है। 16 कितना है प्लस माइनस में, तो माइनस प्लस कितना आ गया यहाँ पे 6 इंटू 16 प्लस में आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे 2 को ना -2 को 3 बार गुणा किया गया है, ठीक है। तो -2 को क्या करना है हम लोगों को -2 को 3 बार गुणा करना है, तो -2 इंटू में हो जाएगा -2 इंटू में हो जाएगा -2, तो ये कितना आ जाएगा 2 गुना 4 4 गुना 8 माइनस में कितना आ गया 8 आ गया। तो यहाँ पे हो गया 3 माइनस में 8 और लॉस यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 गुना 12 हो जाएगा, माइनस में 12 आएगा, ठीक है। क्योंकि हम प्लस है तो माइनस हो जाएगा, वहाँ पे प्लस में 6 हो गया यहाँ पे हुआ। अब इसको क्या करेंगे यहाँ पे 16 से कितना आ जाएगा 96 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस में 24 हो जाएगा, फिर माइनस में 12 फिर प्लस में 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जो प्लस में उसको एक साथ जोड़ दीजिए, 96 तो कितना हो जाएगा 102 होगा माइनस कितना हो जाएगा 48 होगा। ये देखिए ये माइनस में 12 है, माइनस कितना है 24 है, दोनों को ऐड कर देंगे कितना जाएगा 36 आएगा, घटा देंगे कितना आ जाएगा 12 में 6 हो गया 6 हो जाएगा यहाँ पे, और 9 में से यहाँ पे 3 में 6 हो जाएगा, इसी का आंसर आएगा, ठीक है। तो इस बहुपद का मान x बराबर -2 कितना आ गया 66, यही बहुपद का मान है, ठीक है।
अब चलिए कुछ नया तरीके क्वेश्चन और आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए मान लीजिए 2x² है प्लस में 6x है प्लस में 2 है। हम इसमें क्या बोल रहे हैं ना कि 2/3 रखिए, 2/3 रखिए। x का वैल्यू कितना रखना है, x का वैल्यू रखना है 2/3 या 100। तो कैसे निकालेंगे इसको, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2/3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 6 बटा यहाँ पे 2/3 हो जाएगा प्लस में 2 हो जाएगा। ओके, अब ऐसे इसको रख करके निकालना है, जहाँ जहाँ x वहाँ पर 2/3 रख दीजिए। ये क्या हो जाएगा 2 2 4 3 का 9 प्लस में आई क्या हो जाएगा, ब्रैकेट मतलब होता है गुना, आई वाला नीचे गुना नहीं होता है, ये ऊपर गुना होगा। ठीक है, ऊपर गुना कितना जाएगा 12 और नीचे हो जाएगा 3 प्लस में जाएगा 2। अब 4 गुना 8 बटा में जाएगा 9 प्लस में हमारा कितना जाएगा बटेगा 3 चौका 12 हो जाएगा, 4 हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ दीजिए, इसको 8 बटा यहाँ हो जाएगा 9 यहाँ हो जाएगा 6 1 लीजिए। देखिए जब एक बट्टा वाला संख्या रहता है वो बिना बट्टा वाला रहता है ना, तो उसके नीचे 1 लिख करके आप दोनों को बट्टा का जोड़ बना देते हैं। ठीक है, कीजिए तो क्या करेंगे इसको, एलसीएम तो 9 आएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा प्लस में 9 9 54 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 62। ठीक है 62 आएगा ये वाला, ये बट्टा में हो गया 9, तो 62 बाई कितना आ गया 9। 2x² प्लस 6x प्लस 1 एक बहुपद है, और जो बहुपद में x है, x बराबर जब हम 2/3 रखते हैं तो इसका मान हमें कितना आता है 62/9 आता है। ठीक है, ये बहुपद का मान हो गया। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को। चलिए अब यहाँ पे एक कमांड कुछ नया तरीके करते हैं। चलिए तो यहाँ पे थोड़ा सा माइनस वगैरह करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब x बराबर यहाँ पे क्या रखते हैं √2। ठीक है, ये जो है 2x² -6x -3 ये x बराबर कितना रखना है √2 रखना है। मतलब यहाँ पे 2 हो गया, एक जगह पे कितना हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 6 यहाँ पर दे दिया √2 - 3। क्या करेंगे इसको, 2 हो गया, यहाँ पे 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 है और √2 का स्क्वायर कीजिए, √2 × √2 क्या आएगा ये, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम √2 का होल स्क्वायर। यही मतलब हुआ √2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि √2 को 2 बार गुणा ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। तो अगर एक ही तरह की रूट में संख्या रहती है ना, दो को आपस में गुणा जब करते हैं तो रूट क्या होता है हट जाता है, सिर्फ एक संख्या को लिखा जाता है। और ये कैसे आता है तो समझते हैं इसको। इसका मतलब क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर होगा। अब देखिए यहाँ पे √2 का स्क्वायर है, क्या होता है रूट जो होता है ना, रूट उसका मतलब होता है पावर 1/2। ठीक है, इस रूट को हटाते हैं तो रूट को हटाने से क्या आता है, जो संख्या मतलब उसके पावर में आता है 1/2 आता है, यहाँ तो उसके पावर में 2 आ गया, तो 2 हो गया है, 1/2 हो गया, इनमें 2 हो गया, वर्टिकली यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। देखें आ गया, रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। यहाँ से पड़ जाएगा ये वाला, ये बटा 1/2 है, 2 आ गया। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा इनटू में आप लिखेंगे 2। और सीधा सीधा यही बात ख्याल रखना है कि स्क्वायर से रूट क्या होता है हट जाता है। ठीक है, अगर स्क्वायर करते हैं किसी संख्या का और उसका रूट होता है तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा। ठीक है, उसी संख्या को हम लोग लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 6√2 हो जाएगा। ये अंदर में गुणा नहीं कर देना है। ठीक है, ये बिना रूट वाला ये रूट वाला है, बाहर ही रह जाएगा, इसके -3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा प्लस 6√2 हो जाएगा -3 हो जाएगा। अब बिना रूट वाला जो होगा बिना रूट वाला उसका कैलकुलेशन एक साथ होगा। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे -3 है, तो देखिए प्लस में ये माइनस क्या करेंगे इसको घटा कर लिखेंगे 1 प्लस में रहेगा 6√2। ठीक है, तो कितना लिख देंगे इसको 1 प्लस 6√2 लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन के मान निकल गया। ठीक है, जब हम एक क्या रखते हैं √2 रखते हैं तो ये बहुपद का मान निकला। बहुपद का मान आपको आ जाएगा निकालने थोड़ा बहुत, अगर देता है निकालने के लिए। चलिए यहाँ पे
x बराबर रखते हैं हम क्या 1/√2, ठीक है। अब इस पे इसका वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोगों को क्या है, तो यहाँ पर रखेंगे 1/√2 का होल स्क्वायर रखेंगे प्लस यहाँ पर 6 रखेंगे और यहाँ पर रखेंगे कितना 1/√2 रख देंगे प्लस में यहाँ पर रखेंगे 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का 1 होता है और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा प्लस में यहाँ पर 6 हो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे होगा यहाँ पर 2 आ गया तुरंत क्या करेंगे यहाँ पर प्लस में हो जाएगा 2, ठीक है। तो कौन कौन बिना रूट में है, ये बिना रूट में, ये बिना रूट में, साथ में 1/2 प्लस में यहाँ पर 2 देखिए एक बिना रूट वाला बट्टा नहीं है, बिना रूट वाला बट्टा नहीं है, 1 टाइप का बट्टा में कर लीजिए हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो कैलकुलेट करने क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 यहाँ पर प्लस में 1 यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस में हो जाएगा 6/√2 होगा। अब यहाँ पे कर देंगे ये हो जाएगा आपको 5/2 हो जाएगा 6/2 हो जाएगा 5/2 हो गया 5/2 और 6/2 ये हमको हो गया 5/2 6/2 ये इस बहुपद का मान निकला। जब हमने क्या रखा है यहाँ पे 1/√2 रखा तो यहाँ पे क्या निकल गया बहुपद का मान निकल गया, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिएगा, नोट कीजिएगा इसको। हो गया, चलिए अगला टॉपिक हम लोग आगे बहुपद में, अगला टॉपिक हम लोग बहुपद में बहुपद के शून्य, तो क्या होते हैं बहुपद के शून्य का डेफिनेशन लिखिए। वह मान जिस पर बहुपद शून्य हो जाता है उसे बहुपद का शून्य कहते हैं, ठीक है। वह मान जिस पर बहुपद क्या रहता है शून्य होता है उसको क्या बोलते हैं, बहुपद का शून्य बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ क्या है 2x + 3 लिखा है, ठीक है। अब इससे हम क्या ऐसा रखते हैं कि बहुपद क्या हो जाए शून्य हो जाए, ठीक है। चलिए ऐसा रखते हैं, तो इसमें वैसे एक जगह पे क्या रखते हैं कि पूरा का पूरा क्या बना दे, इसको 0 बना दे और जिस मान से यहाँ पे रखेंगे ना तो रखने से 0 हो जाएगा इस तरह का बहुपद। उसी को हम बोलेंगे यहाँ पर रखते हैं -2 का प्लस में यहाँ पर रखते हैं 4। अब देखिए यहाँ माइनस में आएगा 4 और प्लस में कितना आएगा 4, 4 में 4 गया तो 0। इस पूरे बहुपद को शून्य कौन कर दिया, क्या रखते हैं इसका वैल्यू, इसका वैल्यू यहाँ पर रखती है -2। जब हमने x बराबर -2 रखा तो इसका पूरा बहुपद क्या हो गया 0 हो गया और इसी को हम क्या बोलेंगे बहुपद का शून्य बोलेंगे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 3x + 6 है, ठीक है। अब बताइए इसमें हम क्या रखते हैं, x की जगह पे हम क्या रखते हैं कि क्या हो जाए पूरा का पूरा 0 हो जाए, क्या हो जाए पूरा का पूरा 0 हो जाए। तो चलिए अगर हम मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं 1 + 6 तो देखिए 3 + 6 आ जाएगा 9 आ जाएगा, 0 नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। कोई अपने समान सोचिए थोड़ी देर के लिए, तो अगर हम x बराबर है हम रखते हैं -2 तो देखिए क्या बना है x -2 प्लस में यहाँ पर 6 रखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस में आएगा 6 प्लस में आएगा 6 में यहाँ पे कितना आ गया 0। देखिए तो हमने क्या रख दिया x बराबर जब हमने रखा -2 तो इस बहुपद को इसने क्या कर दिया 0 कर दिया। तो हम बोले यहाँ पे क्या है x बराबर 2 है, इस बहुपद का क्या है शून्य का, क्या है शून्य का, ठीक है।
अब होता क्या है, ये होता क्या है कि हम बहुपद का शून्यक होता है तो उसको कैसे निकालते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको देखिए प्लस में 8 लिखा है, अब बोलते हैं बताइए कि शून्य क्या होगा। तो ऐसे तो हम मान सोचते ही रह जाएंगे कौन सा मान रखें क्या रखें कि यहाँ पे x बराबर क्या हो जाए 0 हो जाए, तो ऐसा हम सोचते ही रह जाएंगे। तो क्या करते हैं ना बराबर में 0 करते हैं, मतलब 3x + 8 बराबर 0, मतलब ये बहुपद क्या हो गया 0 हो गया, क्या हो गया 0 हो गया। तो अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल देते हैं, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे ना हमारा क्या हो जाएगा बहुपद का शून्य, 3x साइड से निकालेंगे और माइनस में 8 करिए, ये चल जाएगा क्या हो गया माइनस में 8 हो गया। यहाँ से x का वैल्यू निकालिए क्या हो जाएगा माइनस 8 बटा कितना आ जाएगा 3, x बराबर कितना आ गया माइनस 8 बटा 3 आ गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ये x बराबर माइनस 8 बटा 3 यहाँ पर रख देते हैं ना, तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए हम जाँच करके देख लेते हैं, अगर इसका जाँच करते हैं तो 3x + 8 यहाँ पे और 3 आए जब कितना लगेगा माइनस 8/3 यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 3 से 3 कट जाएगा क्योंकि गुणा में है तो माइनस में 8 और कितना हो गया 8 और कितना आ गया 0, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे आसानी से शून्य निकाल लिया, ठीक है। और ये कौन सा बहुपद है, ये रैखिक बहुपद है। अभी रैखिक बहुपद को शून्य कम निकाल रहे हैं, कौन सा बहुपद रैखिक बहुपद, ठीक है बच्चों कौन सा बहुपद है ये रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद को शून्य कम निकाल रहा है, ठीक है। ये सब रैखिक बहुपद को शून्य कम निकालना देख रहे हैं, बस बराबर 0 कर देंगे, वहाँ से x का वैल्यू जो निकलेगा वही क्या होगा हमारा शून्य होगा। रैखिक बहुपद के लिए बता रहे हैं, ठीक है। चलिए ये रैखिक बहुपद के लिए बता रहे हैं आपको। देखिए मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 6x + लिखा है 9, तो बताइए इसमें शून्य कैसे निकालेंगे, बराबर में 0 करेंगे 26 बराबर हो जाएगा माइनस 9 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 9 या बटा में करेंगे 3 और 3 में 3 लिखा 9 कितना आएगा माइनस 3/2 आएगा। x का मान कितना आ गया माइनस 3/2 आ गया। ये क्या है ये बहुपद का शून्यक है, अगर इसे यहाँ पर रख देंगे ना माइनस 3/2 रख देंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 का देगा बहुपद को, ठीक है। 3x + 6/2 बराबर में यहाँ पर ये 0 और यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, इस बहुपद को शून्य निकल जाएगा। रैखिक बहुपद में x का पावर सिर्फ 1 रहता है तभी, ठीक है। जब x का पावर सिर्फ 1 रहेगा तो अभी हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, बराबर में 0 रख के वहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे 3x हो गया बराबर में करने के बाद 6/2 हो जाएगा, यहाँ पे जो x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6/2 हो जाएगा 3, ये कट जाएगा यहाँ पे कितना देगा माइनस 2/2 आ गया यहाँ पे, ठीक है। माइनस 2/2 आ गया पर कितना आएगा -1, अगर इसमें -1 रख देते हैं ना या यहाँ पे x जगह पे, ठीक है। अगर यहाँ पे x जगह पे -1 रख देते हैं तो ये पूरा क्या कर देगा इसको 0 कर देगा। देखिए ये कटेगा तो 3 आएगा और यहाँ पर रखते हैं -1 तो -1 × 3 क्या हो जाएगा -3 होगा, 3 - 3 कट के कितना रहेगा 3 हो जाएगा, ठीक है। भाई कीजिए चलिए यहाँ पर कुछ पूछा जाते हैं रैखिक बहुपद आप लोग खुद से निकालिएगा, ठीक है। 6/5x इसका शून्य निकालना है आप लोग को, ठीक है। ये क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन है, इसको शून्य निकाल के दिखाना है आप लोगों को। 9/5 है, 5x + 3/2 है और यहाँ पर 6x + 5 है और यहाँ पर 5x + 6/2 है। ये सबका शून्य का आप लोग खुद से निकालिएगा, ठीक है। इसको माइनस कीजिए इसको, ठीक है। तो ये आप लोगों को इसमें से निकालना है बहुपद का शून्य क्या होगा और खुद से आप लोग ट्राई कीजिएगा, इजी